आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम हेलो करियर में और मैं हूं आपके साथ शगुफी खान। नाजरीन, करियर से मुतालिक आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर रेहान खान सूरी, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। सर, तहे दिल से इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नाजरीन, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन्हीं नंबर्स के जरिए आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, एक सवाल सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि कॉलर्स जिससे पहले हमारे साथ जुड़ जाएं, अगर जो लोग MBBS नहीं करना चाहते तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? देखिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट आपका सवाल है। ख़ास तौर से अगर हम देखें तो जो बच्चे हमारे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अपना 12th करते हैं और जिनका टारगेट नीट होता है, उसके बाद वो MBBS की तरफ जाना चाहते हैं और किसी स्टेज पे जाके वो उनका जो इंटरेस्ट है या तो लूज़ होता है या इंटरेस्ट वो ये कहते हैं कि ठीक है, किसी वजह से हमारा MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा, तो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए जी। उस केस में हमारे पास जो ऑप्शंस बचते हैं वो बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा ये समझते हैं कि MBBS के बाद हमारे पास बहुत ऑप्शन नहीं होते। लाइक BDS एक ऑप्शन हमारे पास होता है, हम BDS में जा सकते हैं। इसके अलावा फार्मेसी अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है, जिसको हम जनरली ये मान के चलते हैं कि अगर आप फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक बड़ा अच्छा करियर आप बना सकते हैं। उसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज आपके हैं जितने भी, उसके अलावा आपके पास नर्सिंग एक अच्छा एक ऑप्शन होता है। तो इस तरह से अगर देखें, और आजकल बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं जो खासतौर से BVOC के नाम से हमारे पास होते हैं। मिसाल के तौर पे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में BVOC होता है, इसके अलावा BVOC इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है। तो सबसे अहम ये है कि अगर जो लोग इमीडिएट अपने किसी जॉब में भी जाना चाहते हैं और किसी वजह से MBBS करने की मजबूरी है या उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन रहता है। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, सवाल बताइए। जी, मैंने 12th के बाद BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लिया है। क्या मैडम इसमें कैरियर ठीक रहता है? जी जी, बताते हैं। बहुत अच्छा। देखिए, इनका सवाल था कि हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो आज की तारीख़ में ये एक बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर है। ख़ास तौर से हिंदुस्तान में एक अच्छा, चाहे हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म हो या हमारा इंटरनेशनल टूरिज़्म हो, इस तरह का जो ख़ास तौर से ये जो सेक्टर है ये काफ़ी इमर्जिंग सेक्टर है। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो जब से हमारे यहाँ इकोनॉमी ग्रो हुई है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ आई हैं, तब से होटल्स हैं ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ होटल्स, नंबर ऑफ़ बेड्स बहुत बड़े हैं और उसके लिए अच्छे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो भी सेक्टर है वो इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें, और चाहे वो आपके होटल्स हों या रेस्टोरेंट्स हों या टूरिज़्म मैनेजमेंट हो, सब में हमें कहीं ना कहीं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक अच्छा करियर है, इसमें नंबर ऑफ़ जॉब्स भी बहुत हैं। मुझे लगता है कि आपका जो आपने सेलेक्ट किया है वो एक अच्छा सिलेक्शन है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अहम है कि कुछ स्किल्स हैं जो आपको बहुत ज़रूरी चाहिए होती हैं, ख़ासतौर से जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं। बाकी तो ज़ाहिर है आप अपने प्रोग्राम में सीखेंगे, लेकिन वो स्किल्स को आपको ज़रूर एक्वायर करना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, हम बात कर रहे थे कि अगर MBBS ना हो तो क्या फार्मेसी की अगर मैं बात करूँ, B फार्मा और इससे ताल्लुक़ से जो कोर्सेज़ हैं, क्या वो बेहतर ऑप्शन है? जी, देखिए, फार्मेसी की जो शुरुआत है वो डिप्लोमा फार्मेसी से होती है जी। आप कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी 12th करने के बाद शुरुआत अपनी डिप्लोमा से कर सकता है। डिप्लोमा नॉर्मल फार्मेसी में भी होता है, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी यूनानी भी आजकल काफ़ी प्रोफेसर साहब, इसको आगे हम बात करेंगे इस ताल्लुक से, लेकिन एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। हेलो जी। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी सर, सवाल ये है सर कि मैं अभी 12th क्लास में हूँ जी जी। तो अभी सर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं नीट के लिए स्टडी करूँ और या तो मैं क्या कहते हैं सर इसको, मतलब या तो मैं मतलब कॉलेज ज्वाइन कर लूँ या फिर नीट के लिए अलग से मैं स्टडी। आपने 12th पास कर लिया अभी? जी जी, अभी 12th का एग्जाम दे रहा हूँ मैं। 12th के एग्जाम देंगे आप? PCB है आपके पास? आप बताइए सर क्या करूँ फिर? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो वक्त है अब आपके पास बहुत ज़्यादा वो वक्त नहीं बचा कि आप नीट के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करें, क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको सिर्फ अब चंद दिन रह गए, यानी कि मैक्सिमम अगर देखें तो हमारे पास 2 महीने भी पूरे नहीं है।
तो आपकी जो कोशिश है वो ये होनी चाहिए कि अभी आपका फोकस अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पे होना चाहिए। जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएं, जब आप कोई क्रैश कोर्स या किसी तरह की प्रिपरेशन में जाएं, हमारा ये सजेशन है। बाकी आप ज़ाहिर है अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आपको ज़रूर किसी अपने टीचर से कंसल्ट करना चाहिए और ये राय ज़रूर लेनी चाहिए कि आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन हम जनरली ये सजेस्ट करते हैं जब आपके एग्जामिनेशन करीब हो 12th के ख़ास तौर से, तो आपका फोकस आपके एग्ज़ाम्स पे होना चाहिए। बिल्कुल। और हम बात फार्मेसी की कर रहे हैं सर। तो मैं ये बता रहा था कि डिप्लोमा इन फार्मेसी आप कर सकते हैं, जनरल फार्मेसी कर सकते हैं, यूनानी फार्मेसी कर सकते हैं। ये शुरुआत है, क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी आप जब कर लेते हैं तो आप रजिस्टर हो जाते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी, और आप अपना केमिस्ट शॉप भी चला सकते हैं, यानी कि आप लाइसेंस होल्डर हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है, ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो इमीडिएट अपना कुछ ना कुछ शुरू करना चाहते हैं या कुछ ना कुछ जॉब में जाना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छा है कि आपने 12th किया, आप डिप्लोमा फार्मेसी करके आप इमीडिएट जॉब में जा सकते हैं, और या किसी केमिस्ट शॉप से आप शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक कश्मीर से कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं कश्मीर से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अभी M.Tech कर रही हूँ। जी जी। किस तो चीज़ मेरा में? थर्ड सब्जेक्ट क्या सेमेस्टर है आपका? सब्जेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है जी जी। क्या सवाल है आपका? जी, एक्चुअली मुझे PhD के लिए आगे जाना था, तो मुझे एक्चुअली कंफर्म करना था अबाउट जामिया मिलिया। अच्छा ठीक है जी। देखिए बहुत अच्छा आपकी सोच है, क्योंकि PhD एक ऐसा ऑप्शन है कि जो ख़ासतौर से M.Tech के बाद आपके लिए बहुत ही सूटेबिलिटी होती है, और उसमें आपके पास अगर आप, क्योंकि कुछ सीट्स हैं जो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए होती हैं, कुछ हमारा एग्ज़ाम होता है अपना PhD का, वो आपको देना होता है, उसके बाद आपको PhD के लिए आप एलिजिबल होते हैं। और बिल्कुल सही वक्त है, अभी जनवरी में फॉर्म्स आएंगे, आप उस फॉर्म्स को भरें, और उसके लिए अगर आपके पास गेट क्वालिफाइड आप हैं ऑलरेडी, तो आप उन सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और टेस्ट में आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक प्रोसीजर होता है कि आपको अपना टॉपिक को प्रेजेंट करना होता है जो आप जिस पर PhD करना चाहते हैं, और उसके बाद फर्दर आपको जब अप्रूवल मिल जाता है तो आप अपनी PhD कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें शुरू में 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, उसके बाद आप रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं फार्मेसी के लिए, तो वो किस तरीके से है? देखिए जैसे मैं बता रहा था कि शुरुआत डी फार्मा की है, और वो तकरीबन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर मेरिट के हिसाब से होता है, यानी कि वहाँ एग्ज़ाम भी होता है बहुत सारी जगह पे, कहीं पर आपकी 12th की मेरिट के हिसाब से भी होता है। उसके बाद हम बी फार्मा की अगर बात करें तो बैचलर्स इन फार्मेसी, कुछ लेटरल एंट्री होती हैं, जो लोग डी फार्मा किए हुए हैं वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन उन्हें मिल जाता है, वरना जो बी फार्मा डायरेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि वो नीट के बेसिस पे भी उनको एडमिशन मिल सकता है। बिल्कुल। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को MBA में स्पेशलाइजेशन लेनी है, तो 4 ऑप्शंस है, IT, HR, मार्केटिंग और फाइनेंस। तो 4 में से कौन सा बेटर है? मेरे को 2 लेनी है, तो आप 2। आपको मेजर और माइनर लेना है? जी, वो दोनों हमारे सेम ही अच्छा, है। आपके डुअल स्पेशलाइजेशन। चलिए बताइए, आपका ग्रेजुएशन किस में है? मैंने BBA किया हुआ है। BBA की। वैसे आपका इंटरेस्ट किस में है? HR और मार्केटिंग। अच्छा ठीक। देखिए ये जो स्पेशलाइजेशन है ये तो प्योरली आपके इंटरेस्ट पर है, आप किस में करना चाहते हैं, आपको किस में मज़ा आता है। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, और मुझे लगता है कि ये आपको तय करना चाहिए कि किस में आपको करना है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आप HR में करना चाहते हैं, एक HR एक अच्छा स्पेशलाइजेशन होता है, ख़ास तौर से अगर आप देखें तो अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो एक अच्छा प्रोफाइल भी होता है, जॉब्स भी अच्छी होती हैं। उसके साथ अब आपको दूसरा क्या लेना है, मार्केटिंग मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या IT भी, दोनों अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, शायद किसी वजह से राब्ता इनसे नहीं। जी, तो हम बी फार्मा की बात कर रहे थे। तो बी फार्मा में जैसे हम हमदर्द यूनिवर्सिटी की बात करें, या दिपसार की बात करें जो दिल्ली गवर्नमेंट का है, या नाइपर की बात करें, तो इस तरह के हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हिंदुस्तान के अजीम इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, टॉप इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, वहाँ पर देखिए नीट के जो मार्क्स आपके आते हैं उसकी मेरिट पर भी आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन जब आप M फार्मा में जा रहे होते हैं, जब आप बी फार्मा कर चुके हैं, उसके लिए एक आपका ग्रेजुएट
टेस्ट होता है, जो ग्रेजुएट प्रोग्राम आपका ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो, और हम ये बता दें कि जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वही इसको कंडक्ट करेगी। अभी तो 2020 में ये इसके फॉर्म्स आए हुए हैं, हम बता दें अपने व्यूअर्स को खास तौर से कि भाई इसके फॉर्म्स आए हुए हैं और 30 नवंबर उसकी आखिरी तारीख भी है। तो जो लोग एमफार्मा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और एक कॉलर गाजी साहब ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। ये इमरान कटवा से बोल रहा हूँ जी, सवाल बताइए इमरान अपना। 12th के बाद ना कोई सिविल सर्विसेज में बच्चों को भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बच्चे को किस कॉलेज में या कहाँ उनको एडमिशन के लिए भेजा जाए जो सबसे अच्छा कॉलेज है, इसके लिए राय चाहिए जी। ठीक, देखिए 12th के बाद जो जैसा आपने कहा सिविल सर्विसेज में भेजना चाहते हैं, तो जो हम समझें उससे कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है ख़ासतौर से ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और जो भी तमाम तर सर्विसेज हैं उसके जो एग्ज़ाम होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो आपको बच्चे को पहले किसी अच्छे कॉलेज में भेजना है, जो भी अच्छा कॉलेज बच्चा जहाँ पर आप कंफर्ट समझते हैं तो उसमें आप एडमिशन कराएं। और बेहतर ये रहेगा कि बच्चे का जहन अभी से हो कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। लॉ भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बिल्कुल सिविल सर्विसेज। और एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए। हेलो हेलो जी, सवाल पूछें जी, अपना सवाल बताइए जी। मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूछना है। ठीक जी, डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट की हम बात करें तो एक अच्छा ऑप्शन है। ग्रेजुएशन के बाद आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अपना मास्टर्स कर सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन में एक ऑप्शन होता है, ग्रेजुएशन के बाद आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी पीजी डिप्लोमास भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हैं। ये ख़ासतौर से अगर कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारे बच्चे होते हैं वो अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन एक साबित होता है। वरना डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक अपने आप में दैट्स ए वेरी गुड ऑप्शन। ठीक, और दो कॉलर प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी। हेलो जी, सवाल बताइए। जी, मैंने बीडीएस किया है, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी किया है जी। तो अभी जी अब मैं सोच रही हूँ, मतलब मैं मास्टर्स में जाना चाहती हूँ तो या फिर साइड से हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना चाहती हूँ, तो दोनों में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ जी। तो मैं मतलब डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करूँ। अच्छा, आप क्या करना चाहती हैं? जॉब में जाना चाहती हैं या अपना क्लिनिक इस्टेब्लिश करना चाहती हैं? नहीं, मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ। ठीक। मास्टर्स भी है मेरा ऑप्शन और मेरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। बिल्कुल, और एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी जी हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं, सवाल बताइए। हाँ, मुझे एक सवाल था। मेरी एक बच्ची है, उसने तो एमए इकोनॉमिक्स अभी किया है, अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। क्या अभी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा उसको अभी पीएचडी के लिए या एमफिल के लिए? अभी कहीं पर है एडमिशन के लिए? ठीक जी। देखिए जैसे उन्होंने बताया कि बीडीएस किया है और कंफ्यूजन है कि एमडीएस में जाएं या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाएं। तो देखिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो दोनों ऑप्शन आपको ले जाते हैं टीचिंग की तरफ भी, यानी कि एमडीएस में जाने के बाद आपकी जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप किसी भी डेंटल कॉलेज में टीचिंग भी कर सकते हैं और वहाँ ज़ाहिर है प्रैक्टिस के चांसेस तो मिलते ही हैं जो हॉस्पिटल होता है। और उसके अलावा जब आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर लेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, फिर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाएंगे। मेरी अपनी राय ये है पर्सनल कि अगर आपका इंटरेस्ट डेंटल सर्जरी में है तो आप प्लीज़ एमडीएस करें और उसी लाइन में आगे जाएँ। दूसरा सवाल एमए इकोनॉमिक्स का था, तो अभी इस वक्त शायद काफ़ी कॉलेजेस के जो फर्स्ट ये जो सेशन हमारा फॉल होता है जुलाई वाले एडमिशन्स वो पूरे हो चुके हैं तकरीबन सभी जगह। तो अब आप जनवरी वाले फॉल में कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस के, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ख़ास तौर से एमफिल और पीएचडी के लिए खुलते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, और हम फार्मेसी की लगातार बात कर रहे हैं सर, तो क्या कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो बेहतर कॉलेज कौन से हैं? देखिए जैसे मैंने अभी नाम भी लिए, जो हमदर्द है हमारा या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च है मोहाली चंडीगढ़ में, दिपसार है, ये वो नाम हैं जो नॉर्थ में ख़ास तौर से बड़े नाम हैं। इसके अलावा भी आपके पास काफ़ी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको अच्छी मिलेंगी। तो कोई भी है जो एक ख़ास तौर से सरकारी इदारे हैं वो अपने आप में अच्छे फार्मेसी के इस्टेब्लिश्ड इदारे हैं। बिल्कुल, और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कश्मीर से बोल रहे हैं हम। जी बताइए। जी, सवाल बेटे के बारे में पूछना था। पूछिए। हमारा बेटा इंजीनियरिंग का डिग्री उसने कंप्लीट किया है। किस ब्रांच में? हाँ, इलेक्ट्रिकल। ओके।
इलेक्ट्रिकल में उसने कंप्लीट किया डिग्री, अब वो बैठा हुआ है, वो क्या करेगा? ठीक जी। है, ठीक है। देखिए, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उन्हें गेट की प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए अगर खाली हैं, या कोई भी जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नज़र आते हैं उसकी तैयारी करना चाहिए। वरना अगर कोई इंटरेस्ट आपको कॉर्पोरेट में काम करने का है या आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, बच्चे का अगर इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड कोई कोर्स ज़रूर करें, कोई सर्टिफिकेशन करें और उसके लिए अप्लाई करें। तो लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चे को ज़रूर आप किसी ऐसे शख्स से मुलाकात कराएं जहाँ पर वो उनके इंटरेस्ट को समझ पाएँ और उन्हें गाइड कर पाएँ, क्योंकि ऐसे बताना बहुत जेनरिक होगा। लेकिन बेहतर यही है कि गेट एक अच्छा ऑप्शन होता है, उसमें आपके रास्ते खुलते हैं बहुत सारे। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ रिलेटेड जो आजकल काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं, मैटलैब है, उसके अलावा काफ़ी इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसको करना चाहिए जो आपको हेल्प करेगा। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, सवाल बताइए। जी मैम, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ कि मैंने 10th के बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चूज की है ना। ठीक है, जी। डिप्लोमा। जी जी जी, ठीक, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक। मुझे बोलिए कि वो कैसे रहेगा मेरे लिए, बट कश्मीर में उसका स्कोप ही नहीं है। नहीं, देखिए, वो तो आपको डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का स्कोप तो मुझे लगता है बहुत सारी जगह पर है, लेकिन आपको आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। तो आप अगर पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बीटेक आपको करना चाहिए, वरना आपको किसी न किसी ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ काम करना चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विसिंग में हो या किसी तरह के ऑपरेशंस में डील करती हो। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक अच्छा खासा एक अपना एक स्कोप है। अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन है, उसकी वजह से परेशानी है, लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल। और फार्मेसी में अगर मैं तैयारी की बात करूं प्रोफेसर साहब, वो तो हर कोर्स में ज़रूरी है तैयारी, जी, जी। लेकिन अगर फार्मेसी की हम स्पेशल बात करें तो कितनी तैयारी चाहिए? देखिए, जब आप एम फार्मा लेवल पे जाते हैं और एम फार्मा में भी आप ख़ास तौर से टॉप इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो IITs हों या आपके इस तरह के हमदर्द इंस्टीट्यूट, हमदर्द हो या नाइपर हो या और डिप्सार हो, इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूशंस में अगर आपको जाना होता है और ख़ास तौर से मास्टर्स लेवल पे जाना होता है तो एक अच्छे लेवल की आपको तैयारी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग बैठते हैं और कंपटीशन आपका ज़्यादा होता है। तो आपको ज़ाहिर है अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके अलावा आपको अपना थोड़ा सा एप्टीट्यूड भी ठीक करना है। तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना होगा और पुराने जिस तरह के ट्रेंड्स हैं उसको ज़रूर देखना होगा। बिल्कुल। और कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। हेलो जी। हेलो जी जी, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। बताइए। जी जी, मेरा बेटा है, उसे 10+2 किया है, इससे बाद में किया है डिप्लोमा इन OT। ठीक है, डिप्लोमा इन OT किया, लेकिन तो यहाँ वो BSc करना चाहता है, लेकिन यहाँ फैसिलिटी नहीं है। तो ऑप्शन ऑपरेशन थिएटर टेक्निक में किया है डिप्लोमा? OT। हाँ, OT वही होता। अच्छा, ठीक है। देखिए, जो लोग डिप्लोमा के बाद BSc करना चाहते हैं तो ऑप्शन उनके पास रहता है, सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। हमदर्द यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप इस तरह का कोर्स में आना चाहते हैं। एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो जी 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 सर मैं मास कम्युनिकेशन में कर रही हूँ बैचलर्स। ओके, अब मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ। ठीक है। तो फाइनल ईयर है आपका इस बार? नो सर, अभी फाइनल ईयर नहीं है मेरा, अभी एक 5th सेमेस्टर हूँ मैं। इसके बाद 6th सेमेस्टर होगा तो उसके बाद मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ। ठीक। देखिए, बहुत अच्छा आपका सोच है कि आप अपना बैचलर्स कंप्लीट करने जा रही हैं और अगले साल आप जो है अपना मास्टर्स भी कंप्लीट करेंगी। आप कहीं से करना चाहते हैं, जामिया मिलिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा ख़ास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि हमारा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी एक MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में होता है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं और बहुत अच्छी वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, ख़ास तौर से गर्ल्स के लिए बड़े अच्छे हॉस्टल्स हैं। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी जी मैम, आई एम जस्ट परसुइंग माय MSc इन डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। मुझे ये पूछना था कि हमारा जो नेट है जी, तो नेट हमारा भी डिजास्टर मैनेजमेंट में नहीं आया है, इट्स जस्ट इन ज्योग्राफी। तो हम लिंक करके ज्योग्राफी में दे सकते हैं? बिल्कुल। और आगे अगर हम PhD करेंगे तो फिर मैं पहले MPhil करूँ या फिर PhD करूँ? जी देखिए, आपको जो आपने कहा, जैसे आपका सब्जेक्ट जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, ब्रॉडर सब्जेक्ट में आप नेट दे सकते हैं और उसके बाद आप फर्दर MPhil और PhD में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको शुरुआत में PhD को ही टारगेट करना चाहिए और आपका अगर आप ज्योग्राफी से नेट अपना क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट फिर अपनी PhD में जा सकते हैं। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी जी
मैम ये बी फार्मेसी के बारे में जानना चाहता था मैं। जी, सवाल। सर ये बी फार्मेसी जब हम मतलब ये 10+2 के बाद होता है ना? जी, 10+2 के बाद होता है, 4 साल का कोर्स होता है ये, और आप उसको कर सकते हैं। बी फार्मा करने के बाद आपके पास बहुत सारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपनी केमिस्ट शॉप चला सकते हैं, आप किसी के यहाँ केमिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ काम कर सकते हैं, या किसी भी आप हॉस्पिटल के साथ जो फार्मेसी उनकी होती है उसमें काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तमाम तरह जितने केमिस्ट और ख़ास तौर से फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो आपके लिए ऑप्शन खुले हो जाते हैं। बिल्कुल। और कॉलर लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो जी जी, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ जी, सवाल बताइए अपना। मेरा नाम सैयद मुदस्सिर त्राल से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की, उसके साथ डिप्लोमा किया 1 ईयर इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग। ठीक है, सवाल बताइए, आपका सवाल क्या है, क्या पूछना चाहते हैं? बस कोई जॉब चाहिए मुझे बस। अच्छा, ठीक। देखिए, आपने जिस तरह से ग्रेजुएशन और बताया कि आपने डीटीपी यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर में आपने एक डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपको कोई भी ऑफिस कोऑर्डिनेशन की जॉब में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, और कुछ थोड़े से अपनी ख़ास तौर से आपको अपनी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा और स्किल्स को एक्वायर करिए और अप्लाई करिए। काफ़ी जॉब्स रहती हैं, ख़ास तौर से ऑफिस कोऑर्डिनेशन में तो ज़्यादा जॉब्स जनरली मार्केट में हैं। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो। हेलो जी, सवाल पूछ। जी, मैंने पीजी बायोकेमिस्ट्री में किया है जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मैं आगे मतलब जी, कंप्लीट कीजिए। जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अब मैं आगे इससे फर्दर क्या करूं, मतलब पीएचडी तो पता ही है मतलब नेट गेट। अब मुझे ये पूछना था कि बिना नेट गेट के क्या होता है किसी जगह पे, मतलब लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज में जो रिकॉग्नाइज मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। जी, आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अप्लाई करिए, जनवरी में फॉर्म्स आएंगे, उसे अप्लाई करिए, उसका टेस्ट दीजिए, और आपको ख़ास तौर से हमारा बायो साइंसेस का, बायोकेमिस्ट्री का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, वर्ल्ड रैंकिंग है उसकी, जामिया की भी वर्ल्ड रैंकिंग है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें और उसमें आपको अच्छी फैसिलिटी भी मिलेगी और अच्छा काम करने को भी मिलेगा, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप डायरेक्ट टेस्ट क्वालिफाई करके पीएचडी में जा सकते हैं। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। जी, सवाल बताइए। वो सब बताया, वो कॉमर्स में ना बेटे ने एमए किया है, एमकॉम, तो उसके आगे के लिए क्या मतलब है सर उसमें से? जी, देखिए, हमारा मशवरा तो ये है कि आपको बच्ची को आगे पढ़ने के लिए एनकरेज करना चाहिए, पीएचडी करें, और अच्छा है एमकॉम करके टीचिंग में आए तो अच्छा ऑप्शन है। और एक ख़ास तौर से आपके आज की तारीख में कॉमर्स के काफ़ी टीचर्स की ज़रूरत भी है, और पीएचडी करेंगी तो आगे अपने कॉलेज में प्रोफेसर तक पहुंच सकती हैं। तो मुझे लगता है पीएचडी की तरफ जाना चाहिए, वरना टीचिंग में जाना चाहिए, अच्छा है। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो। इसका क्लासिंग वगैरह? हेलो। क्लास वगैरह सर? हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। जी, हेलो। जी हेलो। जी, सवाल बताइए। हेलो। जी, हम आपको सुन रहे हैं, सवाल बताइए। जी, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, आगे बीकॉम टैक्सेशन लेना चाह रही हूँ, तो वो सही है या फिर बीकॉम फाइनेंस लेना चाहिए? जी, देखिए, बीकॉम आपने जो बीकॉम में अगर आप स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आपका स्पेशलाइजेशन जनरली चाहे वो फाइनेंस हो, टैक्सेशन हो, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप मास्टर्स लेवल पर जब पहुँचते हैं जब मैटर करता है, लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट फिनेंस में है तो फिनेंस में करना चाहिए, टैक्सेशन में है तो टैक्सेशन करना चाहिए। वरना आज की तारीख में टैक्सेशन का स्कोप थोड़ा सा ज़्यादा है, आजकल ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है टैक्सेशन में। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, वक्त अब अलविदा लेने का हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और सभी कॉलर्स का जवाब दिया। नाज़रीन, वक्त अब आपसे अलविदा लेने का हो गया है, लेकिन अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। बड़े सलीके, बड़ी सादगी से काम लिया, दिया जला के अंधेरों से इंतकाम लिया।
यूं भी किया कभी कभी तेरे ख्याल का तवाफ, आँख उधर उधर गई, चांद जिधर जिधर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। वाह वाह वाह। आज वो टूट कर मिला मुझसे, ये शुरुआत है जुदाई की। उर्दू एकेडमी दिल्ली के ज़ेर एहतिमाम दिल्ली में मुनक़्क़दा एक शानदार मुशायरा। देखिए शनिचर रात 9:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। नहीं पसंद मेरे तंग जहन कातिल को, ये हर्फ़े शुक्र ये खंजर पे मुस्कुराना मेरा। हर अक्स आईने का है आंखों की शरारत, दिखता है वही आंख दिखाती है जो चेहरा। इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए लखनऊ में मुनक़िदा शानदार कुल हिंद मुशायरा।